संयोजन अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिक्रमक दूसरे अभिक्रमक में संयोजन करके नए उत्पाद और गौण उत्पाद निर्मित करता है। चलो इस प्रक्रिया को देखें। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है। ये एक सरल संयोजन प्रतिक्रिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है। सल्फर आयरन के साथ जुड़ता है तो गर्म होने पर आयरन सल्फाइड देता है। चलो संयोजन प्रतिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखें। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार हैं। विस्थापन प्रतिक्रिया। हम विस्थापन प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धातु धातु विस्थापन और धातु अधातु विस्थापन प्रतिक्रिया। हम पहले ही धातु धातु विस्थापन प्रतिक्रिया के साथ धातु की गतिविधि श्रृंखला के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। कुछ समय पश्चात लोहे की कील के साथ क्या होता है? विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लोहा तांबा सल्फेट विलयन, लोहा सल्फेट, तांबा विलयन। टीचर से बातचीत। विभिन्न धातुओं में विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातु में होती हैं। उदाहरण के लिए कमरे के सामान्य तापमान पर भी सोडियम पानी के साथ विस्थापक प्रतिक्रिया करता है। केवल गर्म करने पर पानी में से हाइड्रोजन मैग्नीशियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। कॉपर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया क्रम द्वारा गैर धातु विस्थापन की भविष्यवाणी की जा सकती है।
अपघटन प्रतिक्रिया। जब कोई यौगिक दो या कई सरल पदार्थों में टूटता है तो ये अपघटन प्रतिक्रिया कहलाती है। अपघटन सरल पदार्थों में एकल यौगिक का टूटना। जब कोई यौगिक दो या कई सरल पदार्थों में टूटता है तो ये अपघटन प्रतिक्रिया कही जाती है। इस प्रयोग को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर देखें। दोहरी विस्थापन प्रतिक्रियाएं। जब सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट देता है। क्या होता है जब बोरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है? उत्तर देखें। बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को एक सफेद तलछट देता है। उदासीनीकरण। 7 देखें। उदासीनीकरण भी दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर सोडियम क्लोराइड और जल देता है। अभिकरण और अपचयन। गैसोलीन का जलना, लकड़ी का जलना और भोजन का हमारे शरीर में जलना ये सभी ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया या तो ऑक्सीजन के लगने पर या हाइड्रोजन के हटाने पर एक परिणाम के रूप में होती है। एक अपचयन अभिक्रिया या तो ऑक्सीजन को हटाने या हाइड्रोजन को लगाने पर होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ प्रतिक्रिया में होती है, इसलिए ये अपोच्चय अभिक्रिया प्रतिक्रिया कही जाती है। जिंक ऑक्साइड अपचयन से ऑक्सीजन को खो देता है और जस्ता और कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। जस्ता और कार्बन ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जाकर ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं। तापीय विस्थापन। जब एक यौगिक को ताप देकर सरल यौगिकों में विभक्त किया जाता है तो ये तापीय विभाजन कहलाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तापीय विभाजन करने पर ये मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में पानी और ऑक्सीजन देता है। प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया अभिक्रिया। अपरिवर्तनीय और उल्टी प्रतिक्रियाओं की तुलना करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करें।
प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के उदाहरण के तौर पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में ऊष्मीय अपघटन अच्छा उदाहरण है। आगामी समीकरण में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में अपचयित होता है। पीछे के समीकरण में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन से मिलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। एक प्रबल अम्ल और प्रबल आधार के बीच निष्प्रभावीकरण गर्मी के विकास के साथ एक अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया है।